हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि फंगासियस और रूपचंदा का कल्चर, फंगासियस और रूपचंदा का कल्चर एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कर सकते हैं तो फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम आप सबको डिटेल से बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि फंगासियस और रूपचंदा का कल्चर, जिसे हम पॉली कल्चर कहते हैं, वो साथ में कर सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आप सबको बताते हैं कि फंगास और रूपचंदा का कल्चर साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप सबकी जानकारी हेतु हम आप सबको बता दें कि फंगासियस और रूपचंदा का कल्चर आप एक साथ कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ बातों पे ध्यान देना है। जैसे कि हम आप सबको बताते हैं कि जो फंगास और रूपचंदा के बच्चे का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फंगास का बच्चा 100 ग्राम का है और रूपचंदा का बच्चा आप ½ kg का डाल दें, तो ऐसा ना हो। अगर इतना फर्क हो सकता है कि फंगास का बच्चा अगर 100 ग्राम का हो तो रूपचंदा का बच्चा आप 150 ग्राम, 125 ग्राम, इतना अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर ना करें। अराउंड फिगर 100 ग्राम से 50 ग्राम का ही अंतर करें। जैसे मान लीजिए अगर रूपचंदा भी 50 ग्राम की है तो फंगास भी आप मैक्सिमम 80 ग्राम 100 ग्राम का ही डालें। अगर मान लीजिए फंगास 100 ग्राम की तो रूपचंदा मैक्सिमम 125 ग्राम 150 ग्राम का ही डालें। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा, बहुत ज़्यादा साइज में अंतर ना करें। ये हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, जब आप फंगास और रूपचंदा का बच्चा आप तालाब में डालें तो जो उनको फीडिंग कराया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो भोजन में ज़्यादा अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि आप 10 दिन तक मछली को भोजन ही ना दें और 10 दिन तक लगातार भोजन दें। तो ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो रूपचंदा है इसको बॉल कटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो टीथ है, इसका जो दांत है, बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। और ख़ास करके ये एक मांसाहारी मछली है। तो फिर ये क्या करती है रूपचंदा, जब रूपचंदा भूखी होती है तो क्या करती है, दूसरी मछलियों पे अटैक होती है। ऐसा नहीं कि मछलियों को खा जाती है, खाती नहीं है, दूसरी मछलियों पे गुस्से में अटैक करती है। तो उनके क्या करती है, उनको शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जैसे पूंछ हो गया, पेट हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जो मछली का भाग है, पूंछ हो गया, पेट हो गया, इनको ये रूपचंदा काट लेती है, क्योंकि इसके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन अगर आप टाइम से फीडिंग करा रहे हैं, भरपेट अगर मछली खाना खा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप रूपचंदा और फंगासियस का साथ में पॉली कल्चर बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी फंगास तैयार होगी, उसके बाद आपकी रूपचंदा तैयार होगी। तो फंगास और रूपचंदा तैयार होने में अराउंड फिगर 1 से 1.5 महीने का फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 6 महीने में आपकी फंगासियस तैयार हो गई, तो 7वें या 7.5वें 8वें महीने में आपकी रूपचंदा मार्केटेबल साइज हो जाएगी। मार्केटेबल साइज होने का मतलब 1 kg की हो जाएगी। लेकिन दोनों का कल्चर साथ में करना है तो कोशिश करें, ध्यान दें कि अगर मान लीजिए स्पेशली आपको केवल रूपचंदा का कल्चर करना है तो रूपचंदा ज़्यादा डालें। लेकिन अगर आपको मान लीजिए दोनों मिक्स करना है, दोनों बराबर करना है, तो उसके लिए क्या करें, फंगासिस थोड़ा ज़्यादा करें, रूपचंदा थोड़ा सा कम करें। क्योंकि रूपचंदा जो मछली है, इसका जो मार्केटेबल साइज होने में जो टाइम लगता है, 1 kg होने में जो टाइम लगता है, अराउंड फिगर कम से कम आपका 8 महीना लगता है। अगर आप 100 लाइन का सीड डालते हैं तो 8 महीना लगता है 1 kg होने में। लेकिन अगर 100 लाइन का सीड अगर आप फंगासियस का डालते हैं तो कम से कम 6 महीने में फंगासियस तैयार हो जाती है। तो फंगासियस का थोड़ा मात्रा ज़्यादा रखें और
रूपचंदा का कम रखें। बाकी ये चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किसका मार्केट रेट अच्छा है। अगर मान लीजिए आपका रूपचंदा का मार्केट रेट अच्छा है तो आप रूपचंदा को ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का रेट सेम है तो आप दोनों को बराबर बराबर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पाउंड कैसा है, पाउंड का साइज कैसा है, आपके यहाँ का जो मार्केट है वो कैसा है, आप कितने महीने में हार्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% समझ में आ गया होगा कि फंगास और रूपचंदा का कल्चर साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करना होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिश सीड या फिश मेडिसिन या फिश फीड की ज़रूरत है तो भी आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।